ओम महालक्ष्मी नमः। तो आज का मेरी माता लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार है वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात महालक्ष्मी हमारे घर में आ चुकी हैं और इतना प्यारा, मतलब कुछ भी मत करो, बस थोड़ा सी मैं पूजा कर देती हूँ ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए हेलो वेलकम करते एवरीवन, हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मुंबई में, तो भाई बढ़ गई। आप सब देख सकते हैं, मैंने खिड़की वगैरह, ये खिड़कियाँ यहाँ एंड देन हॉल की बंद है। देवी माता की पूजा हो चुकी है आज, आप देख सकते हो गुरुवार का। तो सुबह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, शाम का बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, इसलिए नहीं किया था दोस्तों क्योंकि आज टाके कटाने जाने थे मुझे और सुबह काफ़ी काम भी था मुझे, इसलिए सुबह मैंने नहीं किया। सुबह मैंने पूजा वगैरह सब की थी देवी माता की शाम के समय, इसलिए अभी डायरेक्ट रात की ही वीडियो है। और अभी अकेली हूँ, देवी माता के लिए प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो प्रसाद में बनाने वाली हूँ मैं पुलाव की, सब कटिंग देख सकते हो आप कितनी प्यारी है। तो पुलाव बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन सामग्री से ही बन जाता है। और क्योंकि ऑनियन वगैरह कुछ भी इसमें डालते नहीं है, तो सिर्फ इन्हीं वेजिटेबल से पुलाव बनाऊंगी। और उसी के साथ साथ बनाने वाली हूँ सेवई। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। और देखिए किस तरह से बिना ऑनियन और गार्लिक के बनाया मैंने पुलाव की रेसिपी। तो है एवरीवन, यहाँ पे अब मैं पुलाव बनाने की रेसिपी तैयार कर रही थी। तो ये जितनी भी भाजियाँ मैंने ले ली थी वो मैं सब आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गाजर है और फ्लावर है, मटर है और साथ ही साथ में ये बीन्स है, हरी बीन्स। तो इन सबको क्या करूँ, मैं एक साथ लेके इसको धो लूँगी। आज सच बताऊँ तो बहुत कुछ आप लोग से बातें करना चाहती थी, दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूँ। मैंने जैसे कहा कि जो मेरा अकेलापन क्या बोलूँ, ठीक है, पति की देव को भी, उनको भी अर्जेंट काम था तो इसके लिए वो बाहर गए हुए हैं, तो उनको भी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और ठीक है, और इसी में ही हमें हमारा टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब अकेली हूँ तो भूखी तो रह नहीं सकती, तो कुछ ना तो कुछ बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ ही साथ मैं क्या कर रही थी ना, यहाँ पे पुलाव बना रही थी। और तो मैंने सोचा कुकर में बना देते और बहुत झटपट हो जाएगा, तो कुकर में ही बनाती, ज़्यादा करके तो कुकर में बनाना चाहिए। आप वैसे भी बना सकते हो, मतलब राइस अलग करके और सारे वेजिटेबल अलग करके, जैसे कि हम बिरयानी बनाते हैं वैसा। और उसके बाद में आप देखिए, मैंने इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना मैंने इसमें उसमें कांदा लहसुन का यूज़ नहीं किया है इसमें, इस पुलाव में। और तभी भी ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार, तीखा कम रहता है पर खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो तेल गरम करने के लिए डालने के बाद उसमें ना डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे ना मुझे शायद किसी का फ़ोन आ गया था और मैं बात कर रही थी। तो उसके बाद में ना अब ये जो जीरा डालेंगे, फिर जीरा जब अच्छे से तड़कने लग जाएगा, जब डालने के बाद में, तब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद में उसमें जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उसको डालेंगे। और वेजिटेबल्स डालने के बाद में उसे भी थोड़ा अच्छे से चला करके ढक के रख देंगे। थोड़ा वो अपने आप जब पक जाएगा तब उसमें हम बाद में मसाले डालेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जितने भी लोग लाल धागे वाले बाबा के यहाँ पे गए होंगे, तो प्लीज़ मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो घर से अर्जी लगाते हैं वो कैसे, मतलब घर पे उनकी पूजा आरती जो करनी है वो कैसे करनी है, वो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मुझे एक दो जन ने बताया है, पर फिर भी अगर जो बहुत अच्छे से जो वहाँ जा कर के आए हैं, लाल धागे वाले बाबा के यहाँ होकर के आए हैं, तो वो लोग प्लीज़ एक बार अच्छे से मुझे डिटेल में बताइए कि उसे कैसे घर से करना है। क्योंकि मेरी जो एक फ्रेंड है उन्होंने मुझसे कहा कि घर से भी करके भी आप वहाँ पे, मतलब बच्चा होने के बाद भी जा सकते हो वहाँ पर। बच्चा होने के बाद या पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी आप मिलने जा सकते हो, वहाँ दर्शन करने जा सकते हो। तो अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने चावल ले लिए थे, बासमती चावल नहीं थे। कौन सा राइस था ये, वाड़ा कोलम बोला जाता है इसको। तो ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ना, ये भी अलग होता है। मतलब मुझे बासमती राइस से ज़्यादा ये राइस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और पुलाव वगैरह आप बना रहे हो ना कभी, तो इस चावल का बनाइए, तो आपका ऐसे कि पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। और जिसने अभी तक कभी ये यूज़ नहीं किया होगा चावल, तो प्लीज़ एक बार यूज़ करके देखना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है।
तो और कभी भी चावल आपको एक ही पानी से नहीं धोना चाहिए, 1-2 पानी से धोना चाहिए। जैसे कि सभी हमें सबको पता है, दालें, चावल ये हमारे तक जब पहुँचती हैं तो वो सब पॉलिश की हुई रहती हैं, तो इसलिए उनको अच्छे से धोना चाहिए। जो अब गाँव में होता है, जब धान वगैरह कूटते हैं, जब घर में ही सब सारी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ का फ्रेश रहता है, तो वहाँ का आप 1-2 पानी से नहीं भी धोंगे तो भी चल जाता है। बट यहाँ का मुझे ऐसा लगता है धोना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैं मसाले डालूँगी। मसाले भी ज़्यादा कुछ नहीं डालती है, ज़रा-सा कलर आने के लिए लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर। मेरे इसमें मसाले में आपको कोई मसाला दूसरा दिखेगा भी नहीं। और एक मेरी सासू माँ जो घर में खुद बनाती है मसाला, वो रहता है, पर वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। और यस, इसमें भी मैं नमक थोड़ा ना, जब पानी ऐड करती हूँ तब नमक डालती हूँ, पहले नमक नहीं डालती हूँ। क्योंकि ये होता है कि पानी ज़्यादा हो सकता है या कुछ भी ऐसा रहता है, तो सब अपने-अपने अंदाज़े से बनाते हैं। नमक का आप अंदाज़ा आपको जैसे आता होगा आप वैसे डाल सकते हो। अब इसे भूनने के बाद में मैंने सोचा, एक आता है गरम मसाला, तो इस गरम मसाले को आप डाल सकते हैं। पुलाव मसाला मिलता है मार्केट में, अलग-अलग कंपनी का भी। ये किस कंपनी का है पर क्योंकि मैंने इसका बॉक्स है ना निकाल के रख दिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कौन सी कंपनी का है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर सब सारी चीज़ें मिक्स करके ना फिर उसको थोड़ा टाइम ढक के रखेंगे। और ढक के रखने के बाद में मतलब वो मसाला अच्छे से सब मिक्स हो जाए पूरा वो भाप से, तब उसके बाद में फिर हम उसके अंदर जो है चावल चावल ना जो धो के रखा है हमने, वो मिक्स करेंगे। और चावल को धो के ना मतलब थोड़ा-सा ऐसे उसमें पानी रहने देना है आपको, ये नहीं कि मतलब डायरेक्ट धो के सब, थोड़ा-सा पानी रहने देना है, उसके बाद ही उसको यूज़ में लेना है करके। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप कि ये जो है मसाले अच्छे से पक रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। तो फिर अब उसमें मैं चावल डाल दूँगी और डालने के बाद में उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इस तरह से चला देना। और उसके बाद आपको अपने पसंद मतलब अपने हिसाब से उसमें नमक ऐड करना है। तो मैं बाद में ही नमक ऐड करती हूँ, जैसे मैंने आपसे बताया, अपने हिसाब से थोड़ा जो भी रहता है वो। फिर आप ऊपर से उसे धनिया वगैरह डाल के उसे अच्छे से और भी उसे ये बना सकते हैं। पर मेरे ख्याल से इतना ही मेरे लिए इनफ होता है, मैं बाद में धनिया डालती हूँ ऊपर से। और मतलब जब पूरा पक जाता है उसके बाद डालती हूँ, जब थाली में निकालते हैं हम तब। अब उसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा गैस फास्ट करके, एक स्लो आंच पे से नहीं, नहीं तो पूरा नहीं ख़राब हो जाएगा। गैस फास्ट रख के इसको पकाना है आपको। अब कभी भी अगर आप पुलाव बना रहे हो तो याद रखिएगा कि उसके लिए ज़्यादा सीटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 सीटी। चावल वैसे 1 सीटी में ही पक जाता है, तो इसके लिए सिर्फ आप 2 सीटी लगाइए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे मैंने टोप रख दिया था, क्योंकि इस पे मुझे बनानी है सेवई, देवी के लिए कुछ मीठा बनाना था, तो अब इस पे हम कुछ मीठा बनाएंगे। तो है गाइस, क्या बोलूँ, पतिदेव जी का आज 1-2 बार कॉल आ चुका था, पर पूरा दिन भर ना अकेले मन नहीं लगता। सोचती हूँ चली जाऊँ मार्केट वगैरह, पर मार्केट वगैरह में भी जाके क्या करूँगी। अभी कल ही टाँके निकाल के आए हैं, तो इसलिए कहीं ज़्यादा बाहर घूम भी नहीं सकती हूँ। आज हमारे यहाँ पे ना मतलब कि थाने में देवी का बहुत ही बड़ा जतरा लगता है। तो वो जो जतरा पूरा 9 दिन तक होती है, देवी माता की मूर्ति आती है और ये मार्गशीर्ष महीने में हर साल बिठाया जाता है। तो हो सकेगा कि मैं वहाँ जाऊँ थोड़ा, पर जब ठीक लगेगा तब। मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, और मन उदास होने की एक वजह नहीं है कि सिर्फ एक ही वजह है कि यार बच्चा नहीं है इसलिए मन उदास है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है दोस्तों। तो चलिए, आज ना मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ बात नहीं कर पाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पुलाव की रेसिपी और सेवई, ये जो सेवई है ये घर पे बना, ये भी पसंद आया होगा दोस्तों। पुलाव के लिए दोस्तों सिर्फ 2 सीटी लगाइएगा, बस 2 सीटी लग के रेडी हो गई है। और साथ ही साथ मैंने सेवई रख दी। ये जो सेवई है मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से घर में बनाई हुई है, रेडीमेड नहीं है। तो बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। तो आज जैसे कि गुरुवार है तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मतलब मीठा वैसे दिखाया जाता देवी को नैवेद्य। और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं आई बहुत लेट हूँ हॉस्पिटल से। और आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी पसारे अभी तक मेरे खुद के पड़े। पहले मैंने सोचा कुकर लगा दूँ, ये हरी भाजियाँ थी जो मैं लेके आई हूँ, अभी ये सब साफ़ करना भी है, तो वो सब तो साफ़ करूँगी क्योंकि ठंडी आ गई तो हमें ये सारा काम करना ही है कि नहीं दोस्तों। अभी 9:30 बज गए और ठीक है, बस हो ही गया है पुलाव। और सेवई ये इतने जल्दी झटपट बन जाती है क्योंकि इसे पकाने के समय पे उसे पकाया जाता है पहले ही, मतलब तो इसलिए शायद वो बहुत जल्दी पक जाती है।
तो आप देख सकते हैं टाइमिंग अभी। तो चलिए फटाफट से बस बन जाए। और एक क्या हो रहा है ना, अभी मैं जितनी बार बना रही हूँ वीडियो शूट कर रही थी, उतनी बार मेरे हस्बैंड जी का कॉल आ रहा था बार बार। अभी शायद फ्री हुए थे या नेटवर्क इशू बहुत था तो इसकी वजह से, पर कोई बात नहीं, आ रहे हैं, अच्छी बात है। क्या बोल रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होता रहता है मुझे, इसके लिए मैं कुछ भी बड़बड़ कर देती हूँ। तो पुलाव बन जाएगा, देवी को नैवेद्य दिखा देते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे अब देखिए पुलाव हमारा बनके एकदम तैयार है, और आप देखिए उसमें ज़रा भी पानी नहीं, और सारे चावल जो हैं वो एकदम अलग अलग है, ये पूरे एकदम अलग अलग। आप जब प्लेट में निकालोगे ना वो काफ़ी भरभरा लगेगा, आप ऐसे लगेगा ना कितना खा लूँ। तो मेरे लिए हिसाब से भी, मेरे लिए भी वो थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था। तो फिर मैंने पहले बोला कि पहले देवी माता को भोग लगाएंगे। तो और यहाँ पे देखिए जब ये बन चुका था पूरी तरह से, तो साथ ही साथ बाजू में यहाँ पे जो मेरी सेवई थी वो भी बनके तैयार हो गई थी। इसमें थोड़ा सा केसर डाला हुआ था इसलिए वो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिर ये जो केले के पत्ते का प्लेट है, ये भगवान के लिए नैवेद्य दिखाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा। मैं जब नवरात्रि भी करती हूँ तो भी यूज़ करती हूँ इसी को, और मतलब कोई भी घर में कुछ ऐसा रहता है तो नैवेद्य मतलब जो भगवान को प्रसाद दिखाना रहता है वो उसी से यूज़ करती हूँ। तो अब ये देखिए इस चावल की ना दो दो ऐसे शेप में मैं सोची, पहले सोचा एक ही रख देती हूँ, फिर दिमाग में आया नहीं एक और रख देती हूँ। जैसे कि वहाँ पे हमने महालक्ष्मी और गणपति दोनों जी को ये किया हुआ है, तो मैं बोली चलो दोनों जन के लिए हो जाएगा। और फिर वहाँ पे सेवई जो है वो एक कटोरी में, तो इसी कटोरी में रख दिया मैंने। और ये देवी माता के लिए प्रसाद निकाल रही थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप मार्गशीर्ष का कर रहे हैं गुरुवार या कोई भी व्रत करते हैं, और अगर आप उसे खोलते हैं या नहीं भी खोलते, पर जो आप आपके लिए बनाते हो उसका नैवेद्य आपको दिखाना बहुत ज़रूरी। और मैं आपको बताती हूँ, मैं भागवत गीता में भी आज पढ़ रही थी तो उसमें भी यही लिखा, मतलब इसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन से एक बात कही थी कि जो भी मनुष्य मतलब जो उनके सामने भोजन आता है या जो भी वो खाता है, तो उन्हें परमेश्वर को ज़रूर दिखाना चाहिए, मतलब भगवान को आप एक थोड़ा-सा उसका टुकड़ा भगवान के लिए भी ज़रूर निकाल कर रख दें और उसके बाद ही खाना खाएँ। तभी उस खाने का हमें मतलब जो है स्वाद मिलता है और वो हमें लगता है। तो ये आप लोग भी आज के बाद से कीजिएगा। हालाँकि मैं रोज़ नहीं करती हूँ, जिस दिन व्रत रहता है उसी दिन करती हूँ, पर नहीं, अब मैं भी इसी नित्य नियम से रोज़ जो भी खाना बनाऊँगी, तो वो ज़रूर मैं भगवान जी को दिखाऊँगी और उसके बाद फिर हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब मैं माता लक्ष्मी जी को इसका नैवेद्य दिखा देती हूँ। और आज माता लक्ष्मी जो इतनी इतनी प्यारी लग रही थी ना कि बस उनके तरफ देखते रहूं, और मन में इतनी सारी बातें रहती हैं। जब मैं उनके पास बैठ गई थी ना तो मैं इतना रो रही थी। जब मैं उनकी पूजा करती हूँ, आप लोग सोचोगे कि दीदी ने पूजा रिकॉर्ड क्यों नहीं की। कभी कभी कोई चीज़ें, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने जैसी नहीं होती, मन में हमारे बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को लेकर के कि बस बच्चा, बहुत कुछ हेल्थ इशू है, बहुत सारी ऐसी दिमाग में बातें हैं, या जो हमारे पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, सब कुछ माइंड में ना, जब आप अकेले रहोगे ना तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती है। और हर चीज़ में ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, या ये कब होगा, ये कब मैं इन सब सारी चीज़ों से बाहर निकलूँगी, कब इन बीमारियों से बाहर, मतलब हमेशा ऐसे लगता है ना कि खुद को कोसती रहती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील आता है। तो चलिए दोस्तों, तो अब ये जो पुलाव वगैरह बन चुका है, मेरी बातें क्या ख़त्म तो होंगी नहीं। आई होप अभी ये रोने धोने वाला वीडियो तो ना ही लेके आऊँ आप लोगों से। और उसके बाद में देखिए अब मैंने जो बन चुका था खाना, तो मैंने देवी माता को नैवेद्य भी दिखा दिया, देखिए इस तरह से। और माता का चेहरा देख सकती हैं आप। ऐसा कहते हैं ना, जब बच्चे रोते तो माँ भी दुखी होती हैं, तो मुझे वैसा फ़ील हो रहा था कि जब मैं उनके सामने पूजा आज कर रही थी, शाम को भी आरती करनी होती है, आरती करके तब उसके बाद ही नैवेद्य दिखाते हैं। तो पहले मैंने आरती की थी तो फिर मैं रो रही थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, मतलब उनको ऐसा देख के। कहते हैं ना शायद माँ को भी बच्चों को देख के तकलीफ़ होता है, तो जैसे उनका भी चेहरा आप देख सकते हो, जैसे थोड़ा उतरा हुआ सा मुझे लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों।